हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक खुशखबरी। वैसे तो मैंने कल आपको दे दी थी, वैसे भी आज एक अपनी बुक्स से आर्मी की बुक्स आ गई है और आर्मी की बुक्स के बारे में आपको पहले में मैंने बता दिया, लेकिन फिर एक और बता देता हूँ। ये अपने आर्मी की बुक्स आ गई है मार्केट में। हर मार्केट में आप पूरे राजस्थान में आपको ये बुक्स मिल जाएगी। और जिस किसी भाई के पास ये बुक्स नहीं पहुंची है तो वह मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उससे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको ये डाक के द्वारा ये बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी। और ये दोस्तों, ये जो पुस्तक है ना, ये पूरी तरह से जो अपना अग्निपथ स्कीम है ना, अग्निपथ स्कीम का जो सिलेबस है और उसी सिलेबस के आधार पर ये बुक्स बनाई गई। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पीछे जो आए हुए क्वेश्चन है ना, आर्मी के पीछे जो आर्मी की 20 सालों से आए हुए क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। और क्योंकि आर्मी में आए हुए क्वेश्चन मैंने क्यों डाले हैं, क्योंकि आर्मी में आपको याद रखना हर बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है ना। तो आप है ना ये मार्केट से ले लें, अच्छी बुक्स है, पूरी तरह से कंटेंट है, पूरा इसमें आर्मी कंटेंट है। कोई भी इसमें मतलब गलती की बहुत कम गुंजाइश है। मतलब गलती मेरे जो खुद के जो नोट्स हैं ना, वो आपको मैं इस नोट्स के माध्यम से इसको प्रोवाइड करूँ। यही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। और दोस्तों आज वाला अपने अगर चैप्टर लेके चले ना, तो आज वाला अपना चैप्टर है कुषाण वंश वाला चैप्टर है। और यहाँ से आर्मी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप देखना कि आर्मी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो देखें। अपना चैप्टर हो जाएगा कुषाण वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? कुषाण वंश वाला चैप्टर हो जाएगा। ये कुषाण वंश दोस्तों भारतीय नहीं है, ये विदेशी वंश है। ये विदेशी वंश है, ये भारतीय वंश नहीं है। अब इस कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का तो आप संस्थापक अगर पूछ लेंगे दोस्तों जी, कुषाण वंश का जो संस्थापक था ना, तो वो आपको याद रखना कुजुल कड़फिशिस। कौन था? ये जो कुजुल कड़फिशिस है ना, कुजुल कड़फिशिस। और ये क्या था? कुषाण वंश का आपको याद रखना संस्थापक था। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये संस्थापक तो पूछा जाता ही है, लेकिन अब कुषाण वंश में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आर्मी में आए हुए हैं या आर्मी में आने का चांस है, वो क्वेश्चन देखिए आप। वो सबसे पहले देखिए, इस कुषाण वंश का जो सबसे जो महान शासक था ना, और इस कुषाण वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों कनिष्क। ये कुषाण वंश का एक सबसे महान शासक था। और ये जब राजगद्दी पर बैठा था, ये जब इसका राजगद्दी पर बैठा था, या इसका जब राज्याभिषेक हुआ था, और उसी समय उसने एक संवत की शुरुआत की थी। और ये जब राजगद्दी पर कब बैठा था, तो आपको याद रखना 78 ईस्वी सन में। और ये क्या बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। और इसी समय एक संवत की शुरुआत होती है। आपने नाम सुना होगा शक संवत, और एक विक्रम संवत भी है। ठीक है ना। और जो शक संवत है ना, ये शक संवत, और इस शक संवत की जो शुरुआत हुई थी ना, और वो किस शासक ने की थी? इसी कनिष्क ने की थी। और जब राजगद्दी पर का बैठा था 78 ईस्वी सन में, और इसी उपलक्ष्य में इसने एक शक संवत की शुरुआत की। और जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग मतलब कैलेंडर, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो कैलेंडर है, वो किस संवत पर आधारित है? तो वो शक संवत पर आधारित है। ये सबसे बड़े याद रखना। और जो राष्ट्रीय कैलेंडर भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, ये संविधान का क्वेश्चन है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आर्मी में आए क्वेश्चन, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये राष्ट्रीय पंचांग को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? तो ये आपको याद रखना 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था। ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया था? वो था 22 जुलाई 1947 को बनाया था। लेकिन ये राष्ट्रीय पंचांग है, ये आपको याद रखना। और ये किस संवत पर रहता है? शक संवत पर आधारित है। इसके अलावा इसमें इस कुषाण शासक के कनिष्क के समय क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीतनी का आयोजन हुआ था कश्मीर के कोंडन वन में। चौथी जो बौद्ध संगीतनी है ना, चौथी बौद्ध सभा, तो आपसे याद रखना कि चौथी जो बौद्ध सभा है, और चौथी जो बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था ना, तो वो किसके समय हुआ था? इसी के समय। और वो कहाँ हुआ था? वो कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर में क्या था? ये कुंडन वन में था। और वहाँ क्या था? चौथी बौद्ध संगीतनी का आयोजन हुआ था। और इसी समय ये बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। और ये जो कनिष्क था ना, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। लेकिन आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है?
ये तो ही, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। इसके दरबारी कवि ना, इसका दरबारी वेद कौन था, इसका राजवेद कौन था? इस कनिष्क का जो राजवेद था ना, राजवेद, और ये राजवेद था चरक। ये चरक ना, आपने चरक नाम सुना होगा, चरक, चरक संहिता चिकित्सक। ये एक डॉक्टर था और ये किसके दरबार में रहता था? ये इसी कनिष्क के दरबार में रहता, ये इसका राजवेद था। लेकिन इसका राजकवि कौन था? इस कनिष्क का राजकवि कौन था? इस कनिष्क का दोस्तों जो राजकवि था ना, राजकवि था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। ये क्या था? इसका राजकवि था। और यही अश्वघोष क्या था? इस चौथी बौद्ध संगीतनी का उपाध्यक्ष था और वसुमित्र क्या था? इसका अध्यक्ष था। और इस अश्वघोष की एक रचना है, उस पुस्तक का नाम है आप अपने कहते हैं बुद्ध चरित्र। और ये बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है ना, इसके रचयिता कौन है? ये अश्वघोषी। कौन है? ये अश्वघोषी है। और इसी बुद्ध चरित्र को अपन क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण कहते हैं। इस बुद्ध चरित्र को अपन दोस्तों क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना, इसी के दरबार में भी एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहता था और उसका नाम था नागार्जुन। और ये नागार्जुन है ना, ये कनिष्क के दरबार में रहता था। और नागार्जुन को अपने क्या कहते हैं? नागार्जुन को अपने क्या कहते हैं दोस्तों? आपको याद रखना, भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो स्पष्ट बता देना कि नागार्जुन को अपन भारत का आइंस्टीन कहते हैं। और ये नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? तो ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ये दोस्तों अपना जो कुषाण वंश वाला पूरा चैप्टर हो गया है। और कौन कौन से क्वेश्चन आर्मी में आने हैं तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था, अब और बता रहा हूँ कि एक तो ये कनिष्क याद रखा कि जब राजगद्दी पर बैठा था और एक संवत की शुरुआत हुई थी, शक संवत, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा, और इसके दरबार में कौन रहता था? इसके दरबार में ये चरक, इसका क्या था? राजवेद था। और इसी के समय कश्मीर में क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीतनी का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। और ये अश्वघोष क्या था? इसका राजकवि था। और इस बुद्ध चरित्र पुस्तक की रचयिता कौन है? अश्वघोष। इसके अलावा ये नागार्जुन है ना, ये भी इसके दरबार में रहता था, ठीक है। और दोस्तों आपको जो ये अपना वीडियो, आपका जो कंटेंट कैसा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।